हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आए हैं आपके साथ। एक नया सीरीज है जिसमें आपका चूंकि एग्जाम नजदीक आने वाला है ना। सितंबर का महीना हो गया, अब तो एग्जाम बहुत नजदीक है। सर आप बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, है ना। टॉपर्स बनना है सर, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत जो करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, और आपको सही डायरेक्शन बताने के लिए आपके सामने आपके सर खड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने वाले। बेटा क्वेश्चन बैंक, है ना। स्टूडेंट जब एग्जाम नजदीक आता है तो क्वेश्चन बैंक दिमाग में चलता है। तो क्वेश्चन बैंक का डर खत्म करने के लिए आ चुके हैं आपके जिशान सर आपके सामने, है ना। तो क्वेश्चन बैंक जो है बेटा, उसमें हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये थोड़ा सा समझ लीजिए किस प्रकार से क्या क्या किस तरीके से वीडियो चलेगा। यहाँ पे हर चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी पढ़ाया जाएगा बेटा, फिर ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा। क्योंकि आप जानते हो जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और वैसे सब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग ने देखा कि पहले सब्जेक्टिव सीरीज लाया जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर जो है बेटा, यहां पर हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 10 है बेटा। क्या है चैप्टर नंबर 10? हेलो एल्केन हेलो एरिन। हेलो एल्केन हेलो एरिन का आज हम लोग 10 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, एक सवाल कि सर ये हिंदी मीडियम के लिए कि इंग्लिश मीडियम के लिए है? बेटा ये दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हो कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क, लैंग्वेज कोई लैंग्वेज डजंट मैटर, है ना। लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, दोनों पढ़ते रहना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो दोनों सेम ही होता है, तो वो टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात कि सर कैसे कैसे वीडियो आएगा, तो इसमें यह है कि चैप्टर वाइज वीडियो आएगा। हर चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर आएगा, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। टारगेट आपके सामने लिखा हुआ है 70 में 70। बोलिए सर बाकी 30 कहाँ गया? तो बेटा बाकी 30 तो तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिकल होता है, वो सब लोग जानते ही होंगे। तो 70 में 70 हमारा टारगेट है। क्या 70 में 70 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, इंसान ही लाता है ना। तो आप भी ला सकते हो, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, साथ साथ मेहनत करते रहना है। पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करना। इसमें आज पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है, पहला चैप्टर का, मतलब ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 10 है आपके बुक का, है ना, नाम हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसका हम लोग लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, आपका काम है सेशन को थोड़ा, लेक्चर को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपना, जो जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ग्रुप में इसका लिंक डाल दीजिए, एक चीज। दूसरी बात, थोड़ा शेयर कर दीजिए, सपोर्ट हमको मिलेगा। दूसरी बात, सेशन को लाइक जरूर करना है कि नहीं, है ना। सर को मोटिवेट रखना है ना, अरे भाई सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा जो है एक लाइक का बटन दबा देना है, क्या है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए, तो सब लौंडे जुड़ चुके हैं, है ना। तो है ना 50 क्या बोलता है ना, 5000 लौंडे चाहिए, 5000 लौंडे। खैर हम लोग को 5000 से मतलब, हमको सिर्फ आपसे मतलब है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, यहां से बात करते हैं कि यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा होगा बेटा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है बेटा, अभिक्रिया को पूरा करें। हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कंप्लीट द रिएक्शन, है ना। अब जरा ध्यान देना, ये अभिक्रिया ऐसा है, तो सर ये कैसा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया, आइए सोचते हैं। ये बेटा क्या है, ये आर है, और ये आपका क्या है, एक्स है, ठीक है। हैं आर बॉन्ड एक्स क्या होता है सर, हेलो एल्केन होता है, बहुत बढ़िया। एल्कोहलिक कोएच केओएच, कुछ याद आ रहा है, एल्कोहलिक केओएच कहाँ होता है? अच्छा सर, हीट करते थे, एल्कोहलिक केओएच लगाते थे तो डबल बॉन्ड आ जाता था, हैं? यस, याद आ गया। तो वो कौन सा अभिक्रिया होता था? वो होता था एलिमिनेशन, माने निराकरण अभिक्रिया। बेटा क्या? निराकरण, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, निराकरण, निराकरण अभिक्रिया, है कि नहीं, है कि नहीं, है? चलिए ठीक है, निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा याद करते हैं। तो वहां पे लैंग्वेज हम लोग ने पढ़ा था, है ना। आपने जो बच्चे ऑफलाइन हमसे नहीं पढ़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। तो हाँ, एक बात ये है कि जब आप ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज देख रहे हो, तो आप जब भी सीरीज देखो ना, जब भी वीडियो देखो, तो उसमें क्या करो ना, पहले अपना एक बार नोट्स रिवीजन कर लो।
जो आपके क्लास में पढ़ाया गया है ना, तो उसमें क्या कर लो, नोट्स रिवीजन कर लो। जो नोट्स रिवीजन, तो इसमें पढ़ने में मजा आएगा आपको, क्वेश्चन रिलेट करने में लगेगा, अच्छा हाँ हाँ वहां पढ़े थे, अरे रे रे यहाँ पे आ गया है ना, एक कॉन्फिडेंस भी आपको बनेगा। तो इस तरीके से कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे सोचते तो हमको पता चल गया एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, तो भाई क्या होता है कि यहाँ पे ये हेलो एल्केन रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद KOH से हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कंडीशन बनता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे होना चाहिए, समझना बात को, कि अल्फा बीटा कार्बन वाला याद है आपको, अल्फा बीटा कार्बन, तो यहाँ पे बीटा कार्बन होना जरूरी है, बीटा कार्बन, क्योंकि हमको बीटा हाइड्रोजन चाहिए। अब जरा ध्यान देना, रिएक्शन बहुत आसान है, समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो बेटा, इसको जो है CH3 को हमने लिखा CH2, क्या लिखा बेटा, CH2, फिर हमने CH2 लिखा, और देखो तो यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन और बॉन्ड Br लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको मिला देंगे तो CH2 CH3 हो जाएगा ना मिलके, फिर CH2 है, और CH2 के साथ क्या जुड़ा, Br, तो Br नीचे लिख दिया। अब जरा सुनना, ये वहां यहां से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन यहां से हट गया बेटा, और यहां से कौन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, हट गया। हटने के बाद ये जो बच रहा है, ये वाला जो पार्ट बच रहा है बेटा, ये जो पार्ट बच रहा है, समझना बात को, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब कार्बन बोलता है कि भाई हमको चाहिए, क्या चाहिए है, क्या मांगता है कार्बन, क्या मांगता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड मांगता है ना, कार्बन में 4 बॉन्ड होता है। तो कार्बन में देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन का और 1 बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड हुआ, इधर से भी 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड देंगे ना, है कि नहीं, बिल्कुल। अब जरा बताइए, यहाँ पे आपके पास क्या है, KOH, K जाएगा किसके साथ बेटा, H के साथ तो जाएगा नहीं, Br के साथ जाएगा, तो K Br के साथ मिल करके क्या बना देगा, KBr बना देगा। अब बताओ OH, K ने OH का क्या छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, है ना, K ने OH का साथ छोड़ दिया। अब OH गुस्सा कि हमारे साथ छोड़ करके तुम उसके साथ बॉन्ड बना लियो, है ना, तुमने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो हम ऐसे ही थोड़ी ना रहेंगे, है ना, हम ऐसे ही थोड़ी ना रहेंगे, हम भी बॉन्ड बनाएंगे। OH बोला हम भी बॉन्ड बनाएंगे, तो कौन है, Br तो चला गया, तो कौन बचा, H के साथ मिलके क्या बना देगा बेटा, H2O बना देगा, क्या बना देगा, H2। बहुत बढ़िया, क्या बना देगा, H2। वैसे भी हीट कर रहे हो तो H2O बाहर आएगा, है ना। तो ये चीज हमारा फॉर्मेशन हो गया, और किस चीज का निर्माण हुआ है यहां पर, ये है इथीन, क्या है बेटा, इथीन, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये 2017 में। अच्छा यहाँ पर जो है सब में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि कौन सा साल का जो है ये है, तो उसको देखते चलना है ना, उसको बार बार बताएंगे नहीं, वो लिखा हुआ है, आपको देखते चलना है, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगले रिएक्शन पे चलते हैं, चलिए बेटा अब अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है, हाँ, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्नलिखित को प्राप्त के लिए, तो क्या माने, मीथेन से क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त करना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से इथाइन प्राप्त करना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में और भी लैंग्वेज आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए बारी बारी से करते हैं बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर के बारे में बात करें, कौन सा नंबर, पहला है, पहला नंबर, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है मीथेन, मीथेन से क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो जरा सोचते हैं, मीथेन 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 का फॉर्मूला, तो सर मीथेन का फॉर्मूला तो सिंपल है, CH4 होता है, ओके। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं फिर समझ में आएगा आपको। मीथेन का फॉर्मूला CH4, बहुत बढ़िया, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है ना, होता है ना, तो याद होना ना चाहिए आपको, अरे याद तो होगा ही, अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो याद ही, और नहीं याद होगा तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, हम है ना, हम बताएंगे, आप याद करोगे, नहीं हम एग्जाम नहीं देंगे आपका, एग्जाम आपको ही देना है, लेकिन हम आपको बताएंगे, हम रास्ता दिखाएंगे, आप चलेंगे, है ना, है, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि मंजिल है बड़ी दूर, मंजिल है बड़ी दूर, क्या, मंजिल है बड़ी दूर, कुछ तुम चलो तो कुछ हम चलें, और कुछ हम चलें तो कुछ तुम चलो, दोनों मिलके पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, मीथेन से बेटा क्या करना है, ये क्लोरोफॉर्म में बदलना। तो थोड़ा सोचो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, अच्छा पहले कार्बन देख लेते, एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 हाइड्रोजन है बेटा, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, मतलब हमको 3 हाइड्रोजन हटाना है, 3 हाइड्रोजन हटाना है। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं सर, इसमें तो क्लोरीन दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें क्लोरीन दिख रहे हैं, माने क्लोरीन लाना है, क्लोरीन लाना है मतलब क्लोरीन से रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा था इस चैप्टर में, जिसको हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे रिएक्शन को, वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन,
फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जिसको हिंदी में मुक्त मूलक हैलोजनन, मुक्त मूलक हैलोजनन पढ़ते थे हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, रिएक्शन बड़ा होगा, कई स्टेप में होगा, लेकिन हल्का रिएक्शन है, एकदम हल्का रिएक्शन है, क्योंकि एक ही चीज बार बार होने वाला बेटा, एक ही चीज बार बार होने वाला है। ध्यान देना, CH4 है बेटा, क्या है CH4, ओके ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने एरो दिया, एरो देने के बाद ऊपर में बेटा लिखा Cl2, मतलब इस क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसे हम लोग हिंदी में सूर्य का प्रकाश कहते हैं। किसका प्रकाश कहते हैं? सूर्य का प्रकाश कहते हैं। अब देखो सूर्य का प्रकाश, ये है हमारा सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? ये जो देख रहे हो ना, ये है ना सनलाइट, पहाड़ों में से निकला सूरज, ठीक है। यहाँ जो है पक्षी उड़ रहा है, ऐसे ही समझ आ रही बात? एग्जाम में मत बना दे रही, तो ऐसे ही बना दिया, हटा दो इसको, ये तो कोई ठिकाना नहीं तुम लोग का, है ना। सूर्य का प्रकाश याद रखिए, कहीं पर भी सनलाइट आ जाता है बेटा, सनलाइट एच न्यू दीजिएगा, क्या दीजिएगा? एच न्यू, एच न्यू, या देख लीजिए आपके एच न्यू लिखा हुआ है तो उसको क्या समझिएगा? सनलाइट, है ना। असल में एक साइंटिस्ट था प्लैंक, प्लांक, प्लांक सुना होगा, प्लांक, है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्लांक, या हो सकता पढ़ेंगे आप। तो प्लांक ने जो है, उसने बोला था कि ई बराबर न्यू होता है, ई समानुपाती न्यू होता है, तो जो समानुपाती को मैंने प्रोपोर्शनल को हटाते तो एच आता है, वही एनर्जी का ही फॉर्मूला है एक्चुअल में। और ये जो है ना सन के माने सनलाइट के इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर होता है, इसलिए सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को बेटा किससे दिखाते हैं? एच न्यू से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, समझना बात को, बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा? CH3, ओके। अच्छा, तो एक हाइड्रोजन जो बाहर निकला वो एक क्लोरीन इसमें से ले लेगा, Cl2 में से एक क्लोरीन ले लेगा, तो क्या बना देगा? HCl बना देगा। HCl बना देगा तो एक क्लोरीन बचा ना, अब यहाँ पे एक क्लोरीन दे देंगे, मैंने 2 क्लोरीन था, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। चलिए यही प्रोसेस बेटा फिर से होगा, हमने कहा ना कि एक ही प्रोसेस बार बार होता है, ठीक है। क्या? तो सर Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, H न्यू देते हैं, H न्यू क्यों देते हैं? सनलाइट देते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ नहीं, ध्यान से समझना बात को, यही प्रोसेस होगा। क्या हटेगा? एक हाइड्रोजन हटेगा बेटा, एक हाइड्रोजन हटेगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्या बना देगा? HCl बना देगा। और यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 था तो CH2 हो गया, अब Cl है, अब बेटा क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। अब लास्ट बार ये प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं, समझना बात को, क्या है बेटा? Cl2, और इसको हीट करेंगे तो हीट का सिंबल तो नहीं देते हैं, सनलाइट है तो H न्यू देंगे। अब देने के बाद क्या होगा? फिर HCl, HCl चला गया, यहां से एक H, यहां से Cl, तो बेटा क्या हो जाएगा? H, गड़बड़ हो गया, C, हाँ चलो CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन चला गया तो सिर्फ एक बचा, और यहाँ पे एक क्लोरीन बेटा आ जाएगा, तो पहले से Cl2 है, एक क्लोरीन आ जाएगा, Cl3 हो जाएगा। ये आपका क्या था सर? ये हमारा क्या था? कुछ तो होगा ही, तो सर हमारा मीथेन था। मीथेन से इतना प्रोसेस कराने के बाद क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया बेटा? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अच्छा ये सब में ये सब माइनस लगा देते हैं, याद रहेगा कि माइनस जो है ना, मैंने ये सब बाहर आया है इसलिए हम लोग क्या लगा दिए हैं? माइनस लगा दिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, अरे इसमें तो एक और क्वेश्चन है अभी, क्लोरोफॉर्म से इथाइन, क्लोरोफॉर्म से इथाइन, तो चलिए पेज पलटते हैं और इसको देखते हैं। तो दूसरा नंबर में अगर हम लोग बात करें बेटा, दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर तो क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से क्या है? से क्लोरोफॉर्म से क्या है बेटा? इथाइन, ETHYNE, क्या पता चल रहा है? क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 होता है। इथाइन क्या होता है? इथाइन में आपका आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, क्या आना चाहिए बेटा? ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, तो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इसमें हमको बदलना है, याद रखिएगा, इसको इसमें बदलने के लिए, किसको किसमें है? CH3 मतलब CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म को किसमें बदलने के लिए बेटा? किसमें बताइए जरा, किसमें? इथाइन में बदलने के लिए, याद रखना सिल्वर डस्ट से अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर डस्ट, है ना। सिल्वर डस्ट माने चांदी का बुरादा, इसमें चांदी का बुरादा डालते हैं बेटा, क्या डालते हैं? चांदी का बुरादा। और जैसे ही चांदी का बुरादा डालेंगे तो बन क्या जाएगा? बनेगा CH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो बॉन्ड तो पूरा हो रहा है ना, तो क्या बन गया बेटा? इथाइन। और ये जो Ag है, कौन है? Ag, है ना ठीक है,
है ना, लड़का लोग खुश हो जाएगा, ठीक है। कौन है? एजी, एजी, ठीक है। तो AgCl, Ag किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा? Cl के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बना दिया। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, माने बैलेंस करेंगे। तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, नहीं दो कार्बन है, दो कार्बन है तो हमको 2 लगाना पड़ेगा। चलो बढ़िया लगा देते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गया, उधर हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है। क्लोरीन 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ क्लोरीन कितना है? 1 के है, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। सिल्वर 6 हो गया तो 6 लगाना पड़ेगा। ये हो गया बैलेंस। आप इसके नीचे लिखा जरूर करो, लिखना जो है जरूरी है, याद रखिएगा। जब इस प्रकार से बनाइए तो किससे क्या कन्वर्ट कर रहे हो वो जरूर लिखिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से क्या ये बनाए हो कि ये बनाए हो? ये ना बना है, तो क्या नाम है इसका? इथाइन। क्या बेटा? इथाइन। अच्छा, इसको लिखने के लिए एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते थे, C2H2। बॉन्ड ना दिखा करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे ऐसे लिख सकते थे? अब जरा बताइए कि इथाइन का, इथाइन मतलब एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। माने कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन का उसका दुगुना से दू कम होगा। तो कार्बन का 2 है तो दुगुना करो, दू दूनी 4 और 2 कम करो 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। इसको भी इथाइन कहेंगे बेटा, इसको भी इथाइन कहेंगे, तो याद रखना है, ठीक है। यहां तक मिला लीजिए बढ़िया से, यहां तक मिला लीजिए, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी बना रहना चाहिए, ठीक है ना, बढ़िया से देखना है आपको, है ना। ये नहीं कि बस, है ना, उधर से मैसेज आ गया तो उधर चले गए, उधर नहीं नहीं, एकदम कंसिस्टेंसी बनाना है। 1 घंटे का वीडियो होगा और उसको बढ़िया से देखना है। हम आपको वादा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक आते हैं उसको निकालिए और उसको देखिए, वहां पे सारा क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि समझ में आ रही बात? तो आपको साथ देना है, साथ साथ जुड़े रहना है। अगले क्वेश्चन के बाद आते हैं बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। CH4 में कार्बन का संकरण आपको बताना है बेटा, कार्बन का संकरण बताना है, जिसमें बोलता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। CH4 मतलब मीथेन। याद रखिएगा, अगर 4 सिग्मा होते हैं, कितने सिग्मा होते हैं बेटा? 4 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड अगर कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। सिग्मा बॉन्ड अगर 3 होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण sp2 होता है। सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होते हैं तो उसका क्या होता है? sp होता है। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका क्या है? CH4। तो इसको हम लोग इस तरीके से बॉन्ड बना के लिख सकते हैं बेटा। इस तरीके से जब हम लोग बॉन्ड बना के लिखेंगे तो ये आपका सिग्मा, सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 1 पाई, ये भी आपका सिग्मा हो जाएगा बेटा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। चूंकि चारों सिग्मा है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? sp3। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन माने संकरण sp3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या होगा जब, क्या होगा जब, व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन, क्या? तो भाई क्या लिखा हुआ है? इथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ गर्म किया जाए। इंग्लिश मीडियम है ना, सिंपल है, क्या लिखोगे? व्हेन इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद KCN। लिख दे क्या? लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं, ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है ना, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। क्या? इथाइल ब्रोमाइड heated heated with with KCN, है कि नहीं? ओके चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इथाइल ब्रोमाइड बेटा पहले सोचना पड़ेगा, इथाइल ब्रोमाइड क्या होगा? तो सर बहुत आसान है, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 और बॉन्ड Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है। अब बोलोगे सर हम ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, कैसे? C2H5 और बॉन्ड Br। तो लिखो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरीका है, टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा क्या करना, क्या है? इसको हीट करना है, क्या हीट करना है? हाँ गर्म करना है। किसके साथ गर्म करना है? KCN के साथ गर्म करना है। तो हमने लिखा KCN और इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब जैसे ही इसको हीट करेंगे बेटा, होगा क्या, होगा क्या, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सिंपल है, K जो है वो Br के साथ मिलके KBr बना देगा। KBr होता है ना पोटेशियम ब्रोमाइड, बिल्कुल। तो बचा क्या? CH3, उसके बाद बचा बेटा DH2, Br हट गया, कौन जुड़ेगा जाकर के? जब K चला गया है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओहो हो, देखो 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 देखो, यहाँ पे CN है ना, हमने लिख दिया Cl, ये तो गड़बड़ हो गया, वही तो सोच रहे हैं,
है कि नहीं। अब बताइए Cn जाके यहाँ जुड़ेगा, अब Br हटेगा, जैसे ही Cn जुड़ जाएगा तो यहाँ Cn अब बन जाएगा क्या बेटा, KBr, KBr। अब ये बना क्या, अब जरा इसका नाम लिख लिया जाए। इसका नाम तो साफ साफ आप देख ही रहे हैं, क्या है, इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन ही में दिया हुआ है, तो इथाइल ब्रोमाइड से जो बना है उसे हम लोग कहते हैं इथाइल साइनाइड। इथाइल, क्या हो रहा है, हाँ ठीक, चलिए इथाइल साइनाइड, क्या कहेंगे बेटा, साइनाइड, इथाइल साइनाइड। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन दो चीज को आपस में मिलाया है, दो रिएक्शन को आपस में मिलाया है। कौन कौन सा रिएक्शन, ये एक जो है वो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक वाला जोड़ा है यहाँ पर, नहीं मुक्त मूलक नहीं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां पे जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते हैं ना, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो चीज का जरिए। देखिए बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। और एक और फ्रीडल क्राफ्ट, ये दो जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। आइए ये चीज क्या है, बेंजीन, तो जरा बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बना लिया जाए, थोड़ा बना लेते हैं बेंजीन वाला स्ट्रक्चर। ओके सर, बना लिया, बनाने के बाद अब जरा जो है उसको लिख लिया जाए। तो क्या है बताइए जरा, ये देखिए साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि क्लोरीन से अभिक्रिया कराना है, FeCl3 है, और साथ में क्या करना है बेटा, हीट करना है। जैसे ही हीट करेंगे FeCl3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। और जरा सुनना, ये जहां पे जाके जुड़ेगा बेंजीन के, जहां पे जाके जुड़ेगा, क्या जहां पे जाकर के जुड़ेगा वहां से बेटा हाइड्रोजन बाहर आएगा, और वहां पे जाकर के कौन जुड़ेगा, क्लोरीन। अब बताओ यहाँ पे क्लोरीन आके जो, एज यू विश तुम यहाँ भी जोड़ सकते हो, तो क्लोरीन ले जाके तुम जोड़ोगे, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया, एक क्लोरीन के साथ HCl बना देगा, बाहर निकल गया, घूमने चला गया, ठीक है। और बताओ यहाँ पर आके एक क्लोरीन बचा है जो आकर के बेटा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो A है वो ये बनेगा, A जो है ये बनेगा। फिर देखना, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब उतना आपको A हुआ करके नहीं बनाना, आपको साफ साफ रिएक्शन नीचे कॉपी में बना के दिखा देना है। हाँ आप ये कर सकते हो कि ये ऐसे A कर करके आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये हमारा ये बना, ठीक है। अब B जो है ये हमारा ये बना है, ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है वैसे। चलिए बताइए CH3 क्या है बेटा, साफ साफ देखिए, CH3, बहुत बढ़िया, Cl और AlCl3 तुरंत दिमाग में आएगा, ओह AlCl3, फ्रेडल क्राफ्ट, फ्रेडल क्राफ्ट, फ्रेडल क्राफ्ट में क्या करते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट में क्या करते हैं, क्लोरीन को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देते हैं, क्लोरीन को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देते हैं, बस यही तो याद रखना है आपको। ये वाला पहले तो जस का तस उतरेगा बेटा, जस का तस उतरेगा, है ना, और जुड़ने के बाद अब जरा बताओ, क्लोरीन को छोड़ देंगे बाकी सब जोड़ देंगे, तो CH3 बेटा यहां आकर के जुड़ जाएगा, CH3 यहां आके जुड़ जाएगा, और ये हमारा जो ये जो B ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका है, ठीक है ये चीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या है भाई, क्या होता है जब, व्हाट हैपन, क्या होता है भाई, क्या होता है, क्या होता है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखो अल्कोहलिक KOH निराकरण, अल्कोहलिक OH निराकरण, निराकरण ठीक है, समझ में आ रही बात, माने निराकरण, एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जरा समझना बात को, बहुत आसान है, ध्यान देना, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, देखो एन ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन का मतलब यह है कि ब्यूटाइल को ऐसे लिखना है, मतलब 4 कार्बन को ऐसे लिखना है, कैसे, ऐसे लिखना है, कैसे, ऐसे, ऐसे का मतलब बिना ब्रांच के, है ना, एक ही चेन में, विदाउट एनी ब्रांच। जब कोई ब्रांच नहीं होता है तो उसको नॉर्मल कहते हैं बेटा, है ना, उसको एन से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। अरे नॉर्मल आइसो नहीं हो, पढ़े हो कि नहीं, बिल्कुल पढ़े हो, कहो ना, अरे कहो तुम, हाँ तुम ही कहो, तुम ही से पूछ रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर CH3, CH2, CH2 और उसके बाद क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है।
ये देखो 1 2 3 4 कार्बन क्लोरीन लगा दिया, सीधा सीधा है, कोई चेन नहीं है, इसलिए क्योंकि कह रहा है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब उसमें कोई ब्रांच आपको नहीं देना है ना, गंदी बात, नॉर्मल में ब्रांच नहीं दिया जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना है, तो जरा बना लेते हैं रिएक्शन, बना लेते हैं। ये रहा हमारा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, तो KOH लिख देते हैं और KOH ब्रैकेट में ALC लिख देते हैं। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक पहले भी लिख सकते हो, सबसे कोई टेंशन नहीं है। अब जरा बताइए यहां पर जो है ये क्या होगा, यहां से Cl हटेगा, अब बगल वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन हटता है, ये जब हटेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक बात का ध्यान रखना कि CH3 अपने जगह पर, उसके बाद CH2, उसके बाद बेटा CH, देखो CH2 है ना, हम क्या लिख रहे हैं, CH लिख रहे हैं, फिर उसके बाद CH2, तो माने इस पोजीशन से कौन हटा, हाइड्रोजन, किसके साथ, हाइड्रोजन किसके साथ, OH के साथ H2O बना देगा, और यहां से कौन हटा, Cl, तो यहां पर जाकर के आपका प्लस में, इधर जगह नहीं हम नीचे लिख दे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो बताइए K बन जाए, KCl के साथ KCl बना देगा, और OH H के साथ मिलकर क्या बना देगा बेटा, H2O बना देगा। बहुत बढ़िया, और यहां पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे, बाप रे बाप, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाना है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाना है। पूछते हैं क्या कह रहा है भाई, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल का मतलब CH3 है कि नहीं, सोचो सोचो, अरे हमको तो पता ही है, लेकिन हम कह रहे हैं सोचना कैसे आप, ठीक है। मिथाइल का मतलब CH3, और आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब I, तो CH3I मतलब हेलो एल्केन, CH3I तो CH3R, और I क्या हो जाएगा, अरे X हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो ध्यान देना यहां पर, इसको इसमें बदलना, किसको किसको, इसको इसमें, तो मिथाइल आयोडाइड मतलब CH3 बॉन्ड I, इसको बदलना है, इसमें बदलना है, किसमें बदलना है, इथेन में बदलना है बेटा, किसमें बदलना है, इथेन में बदलना है। इथेन का मतलब क्या हुआ, क्या ऐसे, जरा ध्यान देना, CH3 बॉन्ड CH3, क्या इसको आप इथेन कहोगे, बिल्कुल सर, 2 कार्बन है, इथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड A नहीं लिखेंगे, बात खत्म। अब जरा सुनो, ये है R बॉन्ड X, ये है R बॉन्ड R, याद करो याद करो, ऐसा कहां आया था, कहां आया था सर, ऐसा रिएक्शन आया था, याद तो आ रहा है, कहां आया था, नहीं याद आ रहा है, उर्ज रिएक्शन, क्या बेटा, उर्ज रिएक्शन, है ना, किसमें आया था, उर्ज रिएक्शन में, यहां पे लिख देते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, WURTZ, कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है बेटा। कैसे बनेगा, अब जरा देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं उर्ज रिएक्शन कैसे बनेगा, यही प्रोसेस से बनने वाला है। आप याद करो कि उर्ज रिएक्शन में होता क्या है, उर्ज रिएक्शन में होता है सोडियम से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, है ना, रिएक्शन विद मेटल होता है ना, धातु के साथ अभिक्रिया, तो CH3, और यहाँ पे I ले लिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या दे देंगे, सोडियम से अभिक्रिया करा देंगे। सोडियम से अभिक्रिया कराने के बाद याद करो आप, ड्राई ईथर, क्या आता है बेटा, ड्राई ईथर, है ना, हिट कर देते हैं, हिट कहीं नहीं भी होता है, कहीं होता भी है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, मेन ड्राई ईथर है आपका, ड्राई ईथर देना बहुत जरूरी है। अब कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 2 ठो एल्काइल आ जाता है, तो एक एल्काइल कौन है, चेक करो तो CH3, फिर से एक और एल्काइल आएगा तो CH3, और सोडियम किसके साथ जुड़ जाता है, I के साथ, तो क्या बेटा क्या बना लेगा, NaI बना लेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 आपको CH3 दिख रहा है, तो 2 लगाना पड़ेगा, अब I 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, सोडियम 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन से आयोडो, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा आपको सिलेबस से अलग है, आउट ऑफ सिलेबस है ये,
ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से होगा। तो इसका एक लैंग्वेज हम लिखेंगे और उस लैंग्वेज के अनुसार जो है सारा कुछ बनेगा। इसके लैंग्वेज के अनुसार हम लोग को चलना है और लैंग्वेज के अनुसार सारा बनेगा। तो जरा इसको दूसरे पेज में लिख लेते हैं साफ साफ। क्या है बेटा? एसिटिलीन। एसिटिलीन ही है ना? ठीक है, एसिटिलीन ही है। एसिटिलीन क्या है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, एसिटिलीन से आयोडो फॉर्म। एसिटिलीन याद रखना, ये नया है आपके लिए, याद रखना। एसिटिलीन जो होता है वो होता है फॉर्मूला इसका, है ना, C2H2। ये एक्चुअल में क्या है? इथाइन है बेटा, अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, इथाइन है। ठीक है, आयोडोफॉर्म मतलब CH3 है, ओहो ओहो ओहो, CHI3। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, तो आयोडोफॉर्म CHI3 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है आपका इसको इसमें चेंज करना है बेटा, इसको इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो सुनना, इसको इसमें चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, लैंग्वेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नया है, ये अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा। जब एसिटिलीन को, एसिटिलीन एसिटिलीन को जब एसिटिलीन को H2SO4, इसे बेटा H2SO4 तो उपस्थिति में होता है, H2SO4 जो होता है इसके उपस्थिति में होता है। ठीक है, जब एसिटिलीन को H2O के साथ, H2O के साथ, ठीक है, H2SO4 के उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में, है ना, H2SO4 के उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, कराते हैं, तो ध्यान देना, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या बेटा? एसिटल्डिहाइड। ना सुना नाम लग रहा है, ये तो सुना सुना नाम लग रहा है, एसिटल्डिहाइड, है ना? क्या? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड सब होता था ना। हाँ बिल्कुल, तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एसिटल्डिहाइड के बाद प्राप्त, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है, तथा इसे आयोडीन, क्या बेटा? आयोडीन, ठीक है, और इसे आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया, क्या बेटा? अभिक्रिया, बोलो, अभिक्रिया कराने पर, आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है। मिलता है, प्राप्त होता है, बनता है, कुछ भी लिख दो, कोई टेंशन की बात। देखिए अब रिएक्शन इसी लैंग्वेज पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या बोलता है? एसिटिलीन फॉर्मूला आप देखिए, C2H2। ठीक है, अब इसको किससे? वाटर से रिएक्शन कराना है बेटा। किससे? वाटर से रिएक्शन करा, वाटर माने जल, ठीक है कि नहीं? H2 प्रेजेंस में H2SO4। ठीक है, अब यहां पे कराने के बाद बन क्या रहा है? तो बोल रहा है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ई तो याद होगा आपको, ई तो याद होगा, CH3CHO। नहीं याद है तो याद रखिए, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको, है कि नहीं? अब जरा देखिए, इसको बोलता क्या है कि I2 से और साथ में क्या, Na। जैसे ही इससे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना देगा बेटा क्या, CH और उसके बाद I3, CHI3, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आयोडोफॉर्म। ठीक है, समझ में आ रही बात? जिसका नाम क्या है? आयोडोफॉर्म। बाकी इसको बैलेंस वगैरह नहीं करना है, ये जो है लास्ट में आयोडोफॉर्म आपका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बेंजीन की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में कराने पर। अच्छा, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ इसमें, चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं।
चलो ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ if benzene reacts with ethyl bromide, क्या बेटा, ethyl bromide in the presence of AlCl3, ठीक है। चलो चलो कराते हैं अभी क्रिया। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, फ्रीडल क्राफ्ट वाला यहाँ पे मिलेगा आपको। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे बेटा बेंजीन। सर बेंजीन काहे बनाएंगे? बेंजीन क्वेश्चन में कह रहा है कि बेंजीन को अभी क्रिया कराना है किससे? C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, इथाइल C2H5, ओह सॉरी ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड यहाँ पे ब्रोमाइड लिखे थे ना, तो ब्रोमाइड तो Br, कोई दिक्कत नहीं है, Br कर दिए। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद प्रेजेंस में देना है क्या? निर्जल AlCl। निर्जल AlCl3 जो होता है उसको हम लोग एनहाइड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनहाइड्रस, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं Al, ठीक है। ये हो जाएगा निर्जल AlCl। इंग्लिश में निर्जल की जगह पे एनहाइड्रस लिख देना, कुछ नहीं, समझना बात को। क्योंकि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट वाला कंडीशन है, ब्रोमीन हटेगा बाकी सब जुड़ेगा। क्लोरीन हटता था ना, तो यहाँ ब्रोमीन हटेगा, तो बेंजीन को आप जस का तस बनाइए। अब बनाने के बाद ब्रोमीन को हटा कर करके C2H5 जोड़ दीजिए। अब कहाँ जोड़ना है ये आपकी मर्जी, आप यहाँ जोड़ दीजिए C2H5, आप यहाँ जोड़ दीजिए, वो भी दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होता है जब मीथेन सूर्य की प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है? अभी तो ये शुरू में बता चुके हैं, देखो अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा है, अलग साल में पूछा, 2018 में था, 2015 में है ना। तो देख लेते हैं, बन जाएगा वही, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा भाई? मीथेन बेटा क्या होता है? CH4। किससे रिएक्शन कराना है जरा बताइए? क्या बोलता है? क्लोरीन, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, क्लोरीन है ना। सूर्य के प्रकाश, क्या हो गया बेटा? H-, हाँ ठीक है, ना भी बनाएंगे तो बना सकते हैं ना। क्या होगा? यहां से एक H और यहां से Cl, E हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो बताओ तो क्या बचेगा? CH3 और एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, है कि नहीं? अब जरा फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे बेटा क्या आ गया? यहाँ पे फिर से क्लोरीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H-, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 और Cl2 हो जाएगा। यहाँ से एक और, आपको ये Cl तो ये तो समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको Cl माइनस माइनस करके नहीं लिखना है। अब जरा बताइए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे Cl2 दे देंगे बेटा, फिर H-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, उसके बाद Cl3। और ये फाइनली किस चीज का फॉर्मेशन हो गया? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरोफॉर्म। किसका बेटा? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओहो, IUPAC नेम आ गया बेटा, IUPAC नेम। चलिए IUPAC नेम करते हैं, ठीक है। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे 6-7 क्वेश्चन। एकदम एनर्जी बने रहना चाहिए, एनर्जी बनाए रखिए इसी तरीके से, पानी उन्हें पीते रहिए, है ना। अब बढ़िया से पढ़िए। चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये रहा IUPAC, आपका IUPAC बनाना है। देखो यहाँ पे IUPAC के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन हम लोग सर्च करते हैं, तो पेरेंट चेन इसका हो जाएगा ये रहा, ऐसे घुमा करके ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया है, टेंशन नहीं लेना है। आपको जो है देखना है कि भाई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब नंबरिंग की बारी, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे ब्रोमीन है बेटा, डबल बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। 1 2 3 4, साफ साफ दिख रहा है, इसका नाम क्या होगा? 4 नंबर पे ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 4 नंबर पे ब्रोमो हो जाएगा, तो 4 ब्रोमो, एकदम क्लियर। और कोई बाहर है क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नाम लिखना नहीं है। टोटल 5 कार्बन, देखो ये 5 है, टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा? पेंट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन ही लिख देते हैं, अब यहाँ पे
2 3 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पर क्या कर देंगे E डबल बॉन्ड के लिए EN। इसमें भी क्या करेंगे तो ये इसमें आपका ये रहा पेरेंट, ये गया ऐसे 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 ऐसे। ये जाने के बाद नंबर 1 पे कुछ नहीं है, नंबर 1 पे ब्रोमीन है, तो बेटा यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3। अब यहां पे क्या है आप बताइए, 2 नंबर पे आपका CH3 दिख रहा है, माने CH3 माने मिथाइल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इसके अरे देखो ये ब्रोमीन तो छूट ही गया, वो तो सबसे पहले लिखाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले लिखाना चाहिए ना। तो बताइए 1 नंबर पे ब्रोमो, ठीक है, 2 नंबर पे मिथाइल, ठीक है, दोनों का हो गया, टोटल 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट, ठीक है, और 2 3 पर मतलब 2 पर ENE। आइए इस पर आते हैं, ठीक है, इस पर आपका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। अब ये देखिए तो जरा 1 पर और 2 पर, सॉरी 1 पर और 4 पर, 1 पर ये वाला 1 पे जुड़ा हुआ है और ये वाला ब्रोमीन 4 पे जुड़ा हुआ है, 1 4 डाई लगा देंगे, ब्रोमो लगा देंगे, ठीक है। 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 3 तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए EN। ये रहा आपका IUPAC। क्या रहा बेटा IUPAC। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ हो ऊर्जा अभिक्रिया की व्याख्या करें। 2012 में क्वेश्चन पूछा है, ऊर्जा अभिक्रिया की व्याख्या करें, है ना। तो ये तो बहुत पहले का कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और ऊर्जा अभिक्रिया में क्या है, अभिक्रिया यहाँ पे कर देते हैं क्या, R बॉन्ड X, बहुत बढ़िया। R बॉन्ड X किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम से रिएक्शन करेगा। अभी बता भी तो चुके हैं, नहीं बता चुके हैं ना जी, बिल्कुल बता चुके हैं, है ना। अब बताइए यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये देखिए ये रहा ड्राई ईथर, क्या बेटा ड्राई ईथर, ठीक है। हीट दे देंगे और जैसे ही दे देंगे तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, कैसा, तो R बॉन्ड R का फॉर्मेशन होता है और प्लस NaI का फॉर्मेशन। लिख दो ये क्या है, ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, क्या है बेटा हेलो एल्केन। ये क्या है, ये है एल्केन, एल्केन एल्केन अल्केन है, क्या है अल्केन। अब लिखो सर ये R तो एल्काइल होता है, तो जब बेटा देखो यहाँ CH3 लेके चलोगे, यहाँ CH3 लेके चलोगे तो C2H6 बनेगा ना, C2H6 बनेगा। तो ये अल्केन के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, अल्केन के जनरल फॉर्मूला को, CnH2n+2। तो कार्बन की जितना संख्या होगी हाइड्रोजन का दुगुना से दू ज्यादा होगा। तो देखो कार्बन की जितना संख्या है हाइड्रोजन दुगुना मैंने 4 और दू ज्यादा करो 6, फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्केन कहते हैं, याद रखना, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, अल्केन कहते हैं, वो चीज़ है। ये जो है हमारा उर्ज रिएक्शन। हाँ लैंग्वेज लिखना जरूरी है, ये बात याद रखना, लैंग्वेज जब कोई नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछे तो लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो लैंग्वेज क्या लिखेगा, हिंदी में बता देते हैं, इंग्लिश में बता देते हैं, समझना बेटा, समझना। देखो कि जब हेलो एल्केन सोडियम के साथ, किससे बेटा, जब हेलो एल्केन सोडियम के साथ, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अल्केन बनता है ना। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन। अच्छा इसको बैलेंस कर लीजिए जरा, बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे देखिए 2 R है तो 2 लगा देंगे, है ना। आयोडीन X जो है आपका, अरे ये I लग गया है, X ही यहाँ लेके चले थे, क्या क्या लिख दिए हैं, ओहो पिछला वाला I याद रहता है लगता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, X लगाना है, X लगाना है, याद रखिए, है ना। कलर थोड़ा चेंज हो गया, कलर क्यों चेंज हो गया, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा है देखिए X2 हो गया, अब ये देखते नहीं तो गड़बड़ा ही जाता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे 2 हो, ये बैलेंस भी हम लोग ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले, हाँ इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्केन, सिंपल है। आइए लैंग्वेज लिखना जरूरी है, एग्जाम में लैंग्वेज मत छोड़िएगा। अगला है फ्रेडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन और एकाइलेशन की अभिक्रिया बताना है बेटा, एल्काइलेशन और एकाइलेशन, ठीक है, दोनों अभिक्रिया बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, दोनों का पैटर्न सेम है, ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ध्यान देना दोनों। तो यहां पे हम लिख रहे हैं पहले, ठीक है, एल्काइलेशन, क्या लिखा बेटा, एल्काइलेशन। फिर यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, एकाइलेशन, क्या बेटा, एकाइलेशन।
ठीक है। इन दोनों में जो रिएक्शन होगा वो सबसे पहले आपको लेके चलना है यहाँ पर बेंजीन। क्या लेके चलना है? बेंजीन। अब बेंजीन पे आप जो है एक हैलोजन ले लीजिए, बेंजीन पर एक हैलोजन ले लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, सेम सेम बट डिफरेंट नहीं नहीं सेम ही रहेगा, ये ले लेना है। इसका रिएक्शन जहां पे एल्काइलेशन है, ध्यान देना, वहां पे हम लोग एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। किससे बेटा? एल्काइल क्लोराइड, माने R बॉन्ड Cl। ठीक है, आप यहाँ पे CH3 लेके चल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो एकाइल है वहां पे एकाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, और एकाइल क्लोराइड का आप जो है देख लीजिए, जरा देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये कराने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा वो जरा समझना, ये वाला जो चीज है इसमें जो होता है कि ये एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। अल्काइलेशन में जब हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट पढ़ते हैं, एक मेजर बनता है, एक माइनर। हिंदी में कहें एक मुख्य बनता है, एक अल्प है। जो पारा वाला होता है मुख्य होता है, और जो ऑर्थो वाला होता है वो अल्प होता है। एक ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में। तो मुख्य ज्यादा मात्रा, अल्प कम मात्रा। देखो पहले जस का तस हम लोग ये वाला लिखते हैं, और वो भी 2 बार। कितना बार बेटा? 2 बार। याद रखना कितना बार लिखना है? 2 बार। एक बार फिर एक बार और लिख दिया हमने। लिखने के बाद आपको इसमें से क्लोरीन छोड़ के, याद रखना अभी बता रहे थे ना थोड़ा पहले, क्लोरीन छोड़ के बाकी जो है ले जा करके एक बार पारा पे, एक बार ऑर्थो पे जोड़ना। तो क्लोरीन छोड़ दिया, R बचा, तो यहाँ पे R पारा पे जोड़ दिया, और एक बार ऑर्थो। अगर आप यहाँ CH3 लेके चलोगे तो यहाँ CH3 जुटेगा, यहाँ पे CH3 जुटेगा। C2H5 लेके चलोगे तो C2H5 जुटेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक बात इसमें प्रेजेंस में भी होता है, उपस्थिति में। याद रखना क्या? निर्जल AlCl3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिख देते हैं एनहाइड्रस, कोई अलग मत समझ लेना है, हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है AlCl3। ठीक है, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, ध्यान देना। बेंजीन बनाया, बेंजीन बनाने के बाद यहां पे लगा दिया बेटा C। ठीक है, और यहां पर बेंजीन बनाया, बेंजीन बनाने के बाद Cl लगा दिया। ठीक है, अब ये कहां कहां जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो पर, एक बार पारा पर। Cl को हटा दिया, बाकी जुड़ेगा। तो देखो बाकी क्या है, ध्यान देना एकदम। ठीक है, यहां पे नजर आएगा, हाँ नजर आना तो चाहिए। थोड़ा सा पेन चेंज कर ले। देखो C लिखा गया, C, और C पे क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिया, ऑक्सीजन। Cl हटा दिया है ना, तो बचा क्या है? R, R ऐसे। अब तुम्हारा मर्जी, R इधर जोड़ दो, ऑक्सीजन उधर जोड़ दो, यही चीज उसमें भी जोड़ना है। तो कार्बन यहां जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे क्या जोड़ दिया बेटा? क्या जोड़ दिया? R, ये चीज। अब यहां पे आप R ना लेके CH3 लेके चलोगे तो R की जगह पे CH3 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा हो गया फ्रेडल क्राफ्ट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? फ्रेडल क्राफ्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरें। अच्छा, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आने वाला है ना? 3 ही मान लो, ये तो हल्का रिएक्शन है। 3 रिएक्शन आपको आने वाला है ना? समय आपका जो है, ठीक है, 48 मिनट हो गया है, माने 1 घंटा में आपका पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, मतलब ये टोलुइन है। क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, सनलाइट है। सनलाइट में कुछ नहीं है, क्लोरीन जाकर के इसमें ऐड होगा। ठीक है, ध्यान देना। 2 ठो फिल इन द ब्लैंक से ये 2 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया बेंजीन, उस पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा? CH3। बहुत बढ़िया। फिर से बनाया बेंजीन, उस पर क्या जुड़ा हुआ है? CH। ठीक है, अब एक बार क्लोरीन आकर के इसके पारा पे जुड़ जाएगा, और एक बार कहां जुड़ जाएगा? ऑर्थो पे जुड़। बस यही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, है ना? चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, अभिक्रिया को पूरा करे, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। देखो ये वाला रिएक्शन कहां से उठा के दिया है? ये वाला दिया है सैंडमायर से। सैंडमायर में जो दूसरा स्टेप होता है, लास्ट वाला स्टेप, वो उठा कर दे दिया। मैंने आधा शुरू वाला नहीं दिया है, लास्ट वाला दे दिया है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ पे क्या करना है। बेंजीन है तो बेंजीन जस का तस दिला जाएगा, बेंजीन दिला गया। ठीक है, समझना बात को।
अब यहां पर क्या है कि ये जो है इसमें से नाइट्रोजन जो है आपका बाहर आएगा। क्या आएगा? नाइट्रोजन बाहर आएगा और HCl यहां पे जुड़ेगा। HCl कैसे जुड़ता है? क्लोरीन। हाँ चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जो है ध्यान में नहीं आ रहा था, आइए देखते हैं, समझना बात को। जब आप ध्यान में लाइएगा क्या सैंडमायर रिएक्शन, तो वहां पे बनता था क्या? हेलोएरीन। हेलोएरीन का फॉर्मेशन होता था बेटा, हेलोएरीन बनता था, है ना? तो कुछ नहीं, ध्यान देना। सबसे पहले N2Cl हटेगा, हटने के बाद ये वाला क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब प्लस में ये वाला क्लोरीन आके जुड़ गया, ये वाला क्लोरीन जुड़ गया। अब यहां देखो तो कौन आया? N2Cl। तो जब ये क्लोरीन चल गया तो क्या बढ़ गया? H। HCl मिलकर के क्या बना देगा? HCl। बहुत बढ़िया। अब प्लस में क्या बन जाएगा बेटा? N2। ये चीज जो फॉर्मेशन हो गया वो किस चीज का फॉर्मेशन हो गया? हेलोएरीन, जिसको हम लोग थोड़ा नाम लिख दें, ये है हमारा टोलुइन, ठीक है, और ये हमारा हेलोएरीन, जिसको आओ क्या लिख सकते हो आप? क्लोरोबेंजीन भी इसको लिख सकते हो, क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब हमारा जो है ये है अगला क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर के हमारा 2 क्वेश्चन यहां पर बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित में से अभिक्रिया लिखें। राइट द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग विद क्लोरोफॉर्म, यानी सभी का रिएक्शन कराना है किससे बेटा? क्लोरोफॉर्म से कराना है, ठीक है। बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर KOH का रिएक्शन कराना है, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ कराना। क्लोरोफॉर्म का KOH का रिएक्शन जो हम लोग को कराना है वो क्लोरोफॉर्म से कराना है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो बताइए क्लोरोफॉर्म के लिए हमने लिखा क्या? तो हमने लिखा यहाँ पे CHCl3। बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन करेगा क्या? एक्वस KOH। क्यों इससे रिएक्शन करेगा? आपके यहां पर इसमें कह रहा है। अब देखो जरा नया रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलिए समझते हैं बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये इसमें जो है सबसे पहला चीज पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है, किसका बेटा? पोटेशियम फॉर्मेट का। अब पोटेशियम फॉर्मेट के बारे में बात करें तो देखिए, पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है, पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ओके। क्या? ओके, याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख दे हैं, H बॉन्ड C डबल ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट। हिंदी में क्या नाम होगा? हिंदी में भी बेटा पोटेशियम फॉर्मेट ही नाम होगा, इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पोटेशियम फॉर्मेट का यहां पे निर्माण होगा, H बॉन्ड C डबल O के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। साथ साथ में KCl के साथ मिलकर के KCl बना देगा बेटा, और OH H के साथ मिलकर के क्या बना देगा? H2O बना देगा, ठीक है। अब बात आई इसको बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि CH3 अगर हम लोग बात करें तो यहां पे पोटेशियम टोटल वहां पे 1 पोटेशियम है और दो पोटेशियम है, इधर 1 पोटेशियम है। अगर हम यहां 3 लगा दें तो टोटल पोटेशियम कितना हो गया? 4। यहां पे हम 4 से गुना कर दें, 4 से गुना कर देंगे, चलो बहुत बढ़िया। तो पोटेशियम हमारा 4 हो गया, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, और हाइड्रोजन यहां पर आपका कितना है? तो 4। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 4 और 1 5, 5 हाइड्रोजन। यहां पे जरा बताइए कितना हाइड्रोजन है? 1। अगर हम यहां पे 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बहुत बढ़िया। क्लोरीन 3 हो गया, और यहां पे क्लोरीन आपका देखिए 3 हो गया। उसके बाद देखिए पोटेशियम 4 हो गया, पोटेशियम 1 और 3 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहां 2
और यहाँ 1 है तो 2 से गुना हुआ तो कुल मिला के 4 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन गिनिए। अच्छा, हाइड्रोजन का पहले कर लिए हैं, 4 और 1 5, माने 1 यहाँ और यहाँ पे 4 1 5। बहुत बढ़िया। और ये चीज जो बना है बेटा, ये चीज जो बना है, ये बना है हमारा पोटेशियम फॉर्मेट। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत आसान रिएक्शन नहीं है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एसीटोन से रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराना है बेटा? एसीटोन से रिएक्शन कराना है। आज चूंकि एसीटोन से रिएक्शन कराना है तो एसीटोन होता क्या है पहले उस चीज को देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो किसका रिएक्शन कराना है? तो सबसे पहले बेटा हमने लिखा CHCl3। ठीक है, अब इसका हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं एसीटोन से। एसीटोन का होता है CH3COCH3। इसको क्या कहते हैं बेटा? एसीटोन कहते हैं। याद रखिए, मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, कॉमन नेम है CH3CO। उसके बाद ये रिएक्शन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि ये क्या है? एसीटोन। क्या है? एसीटोन है। और ये तो जानते ही क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए आगे का रिएक्शन देखिए कैसे हो। पहले हम इसको लिखेंगे, और ये एक्चुअल में क्या है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, थोड़ा समझना बात को, इसको इस तरीके से लिखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन ना देके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो दिक्कत नहीं है। तो आपको मालूम है कि कीटोन वाला जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो कार्बन जो है, देखो हमने कार्बन लिखा, कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, चलो एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं और एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं। कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ, 2 CH3 जोड़ दिए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ना, लेकिन हमने क्या लिख दिया? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझना बात को, CHCl3 है ना, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, सॉरी CHCl3 है। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें, एक हाइड्रोजन अगर हम लोग ले जाकर के यहां पे जोड़ेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन चला गया तो जो बचा वो आकर के यहां जुड़ जाएगा, क्या? CCl3। क्या जुड़ जाएगा बेटा? CCl3। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा? CCl3। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये चीज हमारा हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोएसीटोन। का नाम क्या देते हैं? क्लोरोएसीटोन। एक बार फिर से बताएंगे इसको। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को किससे रिएक्शन कराया गया बेटा? एसीटोन से। एसीटोन याद रखना आपको कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन कहलाता है। इसको क्या किया गया? ऐसे पकड़ करके ऐसे कर दिया गया, ऐसे पकड़ के ऐसे। तो बताओ CH3 C लिख दिया, और बताओ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो उसको सिंगल बॉन्ड कर करके ऑक्सीजन कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर गया। जाहिर सी बात है, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा ना, तो उस पर वही जाके जुड़ेगा जिसका पॉजिटिव चार्ज हो। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें किसका पॉजिटिव चार्ज? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जाके, हाइड्रोजन पे प्लस आता है NH+, ये जाके जुड़ जाएगा, और जो बचा इसको ला जाके यहाँ जोड़ दो, बात खत्म। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला रिएक्शन, अब बाद वाला जो रिएक्शन है वो उसमें कुछ नहीं है, समझना बात को। ठीक है, बस अब पीछे आए, ओके, नया पेज। चलिए क्या है जरा देख लेते हैं, बाद वाला रिएक्शन क्या है। हाँ, क्या कहता है? सिल्वर डस्ट के साथ। अच्छा, तो ये रिएक्शन तो आपने पढ़ा ही है, सिल्वर डस्ट के साथ, है ना। क्या? CHCl3 किसके साथ? सिल्वर डस्ट के साथ। अभी कराए थे ना रिएक्शन, ये चेक करोगे तो शुरुआत में रिएक्शन ही करवाए हैं सिल्वर डस्ट के साथ। ठीक है, तो सिल्वर डस्ट के साथ बनाएगा तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आया। अब प्लस में Ag किसके साथ जुड़ जाता था? Cl के साथ, AgCl। बैलेंस कर लो, कितने हाइड्रोजन? कार्बन 1, कार्बन यहाँ पे टोटल 2 है। ठीक है, तो 2 लगाना पड़ेगा। अब बताओ, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको 6 लगाना। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? कायराइल तथा अकायराइल यौगिक क्या है? ठीक है, इंग्लिश में क्या है? व्हाट इज कायराइल एंड एकायराइल कंपाउंड। ठीक है,
कायराइल और एक कायराइल कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समझना बात को, बहुत आसान है। देखो वैसा समझना बात को, कायराइल यौगिक के बारे में परिभाषा लिखा गया है, वैसा यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। बात समझना, होता क्या है कि आप एक बात बताओ, यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए और यहां पे ले लिए x और यहां पे ले लिए y और यहां पे ले लिए a और यहां पे ले लिए। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो जब यहां पे हम लोग बनाएंगे इसका दर्पण, क्या लगाएंगे? दर्पण। दर्पण मतलब इमेज, मतलब ये लगा देंगे, शीशा लगा देंगे, मिरर लगा देंगे। आज जैसे ही मिरर लगा देंगे, मिरर लगाने के बाद ध्यान से सुनना, मिरर लगाने के बाद मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है, मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है, अगर वैसा ही इमेज है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगर वैसा ही इमेज है तो वो कभी भी कायराइल नहीं कहलाएगा, कायराइल नहीं कहलाएगा। अंदर में जाने के बाद जो इमेज बन रहा है वो अलग इमेज बन जाना चाहिए, वो अलग इमेज बन जाना चाहिए। क्या? अलग इमेज बन जाना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कायराइल कहते हैं। और अकायराइल जो होगा उसमें इमेज जो है वैसा ही बनना चाहिए। जरा देखो, समझते हैं, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा। इसका जब आप बनाओगे, ठीक है, ये कैसा बनेगा? देखो तो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे CH3, चलो ठीक है, यहाँ पे Br, बढ़िया, यहाँ पे Cl है, अब क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। जब मिरर लगाओगे तो पलट ना जाएगा, ऐसे है, ऐसे पलट जाएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा। तो बताओ तो मिरर के बाद जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो अलग बन रहा है ना। और चूंकि अलग बन रहा है, इसी कारण से यहाँ पे क्या कह रहा है? वैसा यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब जो इसका बनेगा उस पर अध्यारोपित नहीं होगा, उसके अलग बनेगा, तब उसे बेटा क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? कायराइल कहेंगे। अच्छा जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जो है बता देते हैं, समझना बात को, जरा देख लो इसको, ठीक है। क्या है? C ऊपर में CH3 था, ठीक है, नीचे में Br, ऊपर में CH3, नीचे में Br, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H था। अब जरा इसका तो आप बनाओगे इस तरह इमेज, तो बताओ तो C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बेटा ये हाइड्रोजन उधर जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आएगा ना Br। देखो तो कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो जब चेंज नहीं हुआ तो इसको हम लोग अकायराइल कहते हैं। सेम दोनों तरफ अकायराइल, थोड़ा सा अलग है। दोनों तरफ जो है अगर अलग अलग इमेज बन गया है ना, दर्पण पर अध्यारोपित नहीं होगा तो उसे हम लोग कायराइल कहेंगे। और दर्पण पर अध्यारोपित मतलब दर्पण का जो इमेज बनेगा प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकायराइल। जरा परिभाषा देख लीजिए, बढ़िया से परिभाषा देख लीजिए, और सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको पलटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही बनेगा, इसको भी पलटोगे तो वही बनेगा। इसलिए जो है ये 2 एग्जाम्पल इसका हो गया और ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। इसको जरा इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर आप अलग अलग एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल रहा इसका। अच्छा इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में सेम यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या है कि सिर्फ आपका लैंग्वेज बदल जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज क्या होगा? तो लैंग्वेज देख लेते हैं क्या होगा। लैंग्वेज जो लैंग्वेज बनेगा ये रहा। क्या है? कायराइल कंपाउंड, द कंपाउंड विच हैविंग नन सुपर, क्या कह रहा है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो बनेगा, जो अंदर में इमेज बनेगा वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो उसे हम लोग कायराइल कहेंगे, और अगर एक जैसा है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? उसको अकायराइल कहेंगे। एग्जाम्पल भी यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, क्या था, क्या एग्जाम्पल था? सेम सही रहेगा, ठीक है। ऊपर में CH3 Br, तो आप चेंज भी कर सकते हो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर में आपका हो जाएगा CH3 और नीचे में Br, आप Cl ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप CH3 ले लो
और यहाँ पे ले लो Cl, अलग अलग ले लिया। अब इसमें क्या है, सेम सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पर में CH3 ले लीजिए, नीचे में Br ले लीजिए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये रहा बेटा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बैंक, है ना। समय क्या हो गया, चलिए लगभग 1 घंटा, 1 घंटा का जो टाइम दिए थे आपको, है ना। आपका 10 चैप्टर का सारा क्वेश्चन कवर करा दिया गया है। बढ़िया से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझने में दिक्कत हो उसको बार बार रिवाइंड करके देखना है। कोई कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा भारी है उसको रिवाइंड करके देखिए, उसको समझिए, है ना। और वीडियो कैसा लगा और आगे ये सीरीज चलना चाहिए कि नहीं, है ना, वो आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है बेटा, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है, कि सर वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, हर जगह फैलाइए, ठीक है ना। चलिए अब इतना मेहनत करके आप लोग पढ़ें तो ये आप लोग को मिलता है क्या, है ना, क्या मिलेगा आप लोग को, मिलेगा बड़ा सा थैंक यू, ठीक है। चलिए ये तो छोटा हो गया, है ना, बड़ा देते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 11 का, अल्कोहल फिनॉल और ईथर का, ठीक है। वो एक दिन बीच करके आएगा। कल तक आपको बढ़िया से इसको देख करके नोट्स बनाना है। एक कॉपी रखिए जिसमें नोट्स बनाइए, सिर्फ किसका, क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, है। ओके, टेक केयर, टाटा बाय बाय।